जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में आईसीटी से प्रीवियस में जो क्वेश्चन इंटरनेट और इंटरनेट से आए हुए हैं उन पे आज हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कमर्शियल के अलावा जो ब्राउजर विंडो है जो वेब ब्राउजिंग करते समय स्वतः खुल जाता है, यानी जब आप भी कंप्यूटर रन करते हैं तो अचानक आपको कभी भी चीज़ पे स्क्रीन पे जो दिखता है और उसमें थोड़ा बहुत सूचना दिया रहता है तो उसको पॉपअप कहते हैं। कमर्शियल के अलावा ब्राउज़र विंडो जो वेब पेज ब्राउजिंग करते समय अपने आप खुल जाता है, पॉपअप कहलाता है। ये एक छोटा विंडो होता है जो इसके अतिरिक्त सूचना देने के लिए किसी कार्यक्रम के दौरान या किसी वेब पेज के ऊपर आ जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है, एफटीपी इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है। अब यहाँ पे आपको दोनों ही स्टेटमेंट दे के पूछा गया है कि जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी एक माध्यम है जो ये बताता है कि कैसे कोई सर्वर संसाधन उपलब्ध कराता है और एक से अधिक क्लाइंट को सर्विस मुहैया कराता है। एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का एक प्रकार होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स लकड़ी के फाइबर है जो उच्च गुणवत्ता को प्रेषण करने के लिए यानी कराने के लिए है। दूसरा, कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कनेक्शन प्रदान करता है। मोबाइल फ़ोन बॉक्स कम्युनिकेशन और डिजिटल मैसेजिंग सर्विस दोनों की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। तो यहाँ पे देखिए, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स फाइबर ग्लास से निर्मित होते हैं जो उच्च गुणवत्ता का प्रेषण उपलब्ध कराने के लिए हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन कहीं भी कभी भी बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता से सूचना आदान प्रदान करने कराने का तरीका होता है। मोबाइल फ़ोन मूलतः संप्रेषण यंत्र, इसका प्रयोग शाब्दिक व अशाब्दिक रूप में किया जाता है। समवर्गीय पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई केंद्रीय सर्वर नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर और एक क्लाइंट के रूप में काम करता है। लैन व्यक्ति विशेष हेतु बनाया गया कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे हमें समझना है, पीयर टू पीयर नेटवर्क एक साधारण प्रकार का नेटवर्क है जो एक कंप्यूटर एक सर्वर और क्लाइंट के रूप में दूसरे कंप्यूटर से संचार के योग्य होता है। लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे क्षेत्र में जैसे घर, कार्यालय या इमारतों में काम करता है। कोई कंप्यूटर नेटवर्क दो या उससे अधिक कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए सक्षम बनाता है? तो ये है डाटा और हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने में। कोई कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को डिजिटल इंटरकनेक्शन के द्वारा डाटा और हार्डवेयर संसाधन को साझा करने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट सूचना का सबसे बड़ा आधार है और यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। दूसरा, HTML एक अधूरा कोड पैकेज हो जो प्रयोगता द्वारा वेब पेज बनाना संभव बनाता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, इंटरनेट पूरे विश्व में विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क होता है ना। इंटरनेट जो है पूरे विश्व में विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिससे अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं। ये सूचना का सबसे बड़ा आधार है और यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। HTML वेब पृष्ठों के लिए मानक मार्कअप भाषा है जो वेब पृष्ठों की सामग्री की संरचना को परिभाषित करता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि एक कंपनी व्यापी नेटवर्क जहां जनता की पहुंच नहीं हो और जो इंटरनेट प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता हो, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। दूसरा, मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाता है। देखिए, यहाँ पे भी हमें दोनों की जानकारी होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का एक विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा और जनता के पहुंच में है। दूसरा, मॉडेम एक यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर संचार करने के लिए सक्षम बनाता है। कंप्यूटर शब्दावली में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम www करके, है ना, और डिवाइस ड्राइवर IP। यहाँ पे देखिए, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम OS www करके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS सॉफ्टवेयर जो बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम आवंटित करता है। www ये इंटरनेट से चलने वाली एक सेवा है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करने में OS की हेल्प करता है। IP नेटवर्क एड्रेसेस को परिभाषित करता है और इसका प्रयोग पैकेट को भेजने के लिए होता है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम है तथा यह लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की का प्रयोग करने वाले का समुच्चय है। तो इनमें से हमें ये ध्यान देना है कि वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का संक्षिप्त नाम है तथा यह लैन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकलन मानकों को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की तरंगों का प्रयोग करने वाले उपकरण का एक समुच्चय है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? वाईफाई, स्कैनर, 3G, 4G। तो स्कैनर क्या है?
स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए नहीं होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, मॉडेम, 3G, 4G आदि प्रयोग में लाया जाता है। सर्च इंजन को वेब ब्राउज़र के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, एक वैध आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए, वेब ब्राउज़र जो है, वेब ब्राउज़र का उद्देश्य जो है, वेब ब्राउज़र का उद्देश्य वेब से सूचना संसाधनों को प्राप्त करना और उन्हें उपयोगकर्ता के डिवाइस पर प्रदर्शित करना है। उदाहरण के लिए HTTP इन विकिपीडिया org एक URL कोड है जो उपयोगकर्ता द्वारा ब्राउज़र पर सर्च किया जाता है, तब प्रारंभ होने वाला पहला पेज जो है वो वेब पेज कहलाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है, जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ये होस्ट तथा स्थान दोनों को ज्ञात करने का काम करता है। आईपी एड्रेस का रेंज 0 से 255 होता है, ये भी दिया हुआ है। एक तरफ आपको मध्य दिया है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे एप्लीकेशन वेब 2.0, सर्च इंजन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हाई लेवल लैंग्वेज। आपको इसमें पहचानना है कि जैसे यहाँ पे वेब 2.0 एप्लीकेशन ब्लॉग ट्विटर है, सर्च इंजन में गूगल है, गूगल से सर्च करते हैं या याहू से, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडो 8 है, iOS है, हाई लेवल लैंग्वेज में C++, जावा, ये सभी आते हैं। किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा विलगन, स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कूटबद्धन, इंक्रिप्शन कहते हैं। डेटा विलगन संवेदनशील डेटा को बाधित या हटाने की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जो कूटबद्धन किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए अंकगणितीय तकनीक का किसी नेटवर्क में संचरण के पूर्व डाटा का विलगन करता है। निम्नांकित में से किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फोन कॉल किया जा सकता है? नेटवर्क माध्यम से जो है किसमें किया जा सकता है, तो VoIP से नेटवर्क वायर्स के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। VoIP का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो एक विधि या तकनीकों का समूह जिसकी सहायता से टेलीफोन कॉल किया जाता है। इसमें एनालॉग वायर सिग्नल को डेटा पैकेट में बदला जा सकता है। जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है, उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? स्पूफिंग की। तो स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है। स्पूफिंग में अवैध जो वेबसाइट है वो विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है। यानी जो वेबसाइट है वो तो अवैध है, सही नहीं है, लेकिन वो विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्पूफिंग स्वांग रचता है। स्पूफिंग एक प्रकार का धोखा होता है जिसमें एक हैकर जो है किसी व्यक्ति की निजी सूचनाओं को जानने के लिए किसी पहचान के व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, और ये ईमेल, फोन कॉल, वेबसाइट इत्यादि रूपों में किया जा सकता है। इंट्रानेट जो है, एन इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क फॉर शेयरिंग कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो इंट्रानेट है वो किसी संगठन के भीतर परिकल्पित संसाधन और सूचना को साझा करने के लिए एक निजी नेटवर्क है। इंट्रानेट इंट्रानेट इंटरनेट का निजी संस्करण है। यहाँ पे हमें देखना है दोनों में से क्या सही है। तो इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है या केवल एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाया गया था ताकि वे अपने संचार को बेहतर बना सके। इंट्रानेट जो है एक निजी नेटवर्क, वो केवल एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाया गया ताकि वे अपने संचार को बेहतर बना सके। एक इंट्रानेट सुरक्षित वातावरण में संवाद करने का एक आदर्श तरीका होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। क्लाउड कंप्यूटिंग की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं? यह सेवा इंटरनेट पर प्रदान की जाती है, यह सेवा प्रदाता के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जब मौसम मेघाच्छन्न हो तो यह परिकलित वर्षा की भविष्यवाणी करता है। प्रदाता द्वारा इस सेवा का पूर्ण रूपेण प्रबंधन किया जाता है। तो इसमें देखिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर सिस्टम संसाधन, विशेष रूप से डेटा भंडारण, क्लाउड स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है जो उपयोगकर्ता द्वारा सीधे सक्रिय नहीं है। वर्तमान में लार्ज क्लाउड अक्सर प्रमुख केंद्रीय सर्वर से कई स्थानों पर डाटा को वितरित करने का काम करता है। तो इसे ये पता चला ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वो कंप्यूटर सिस्टम में संसाधन, विशेष रूप से डेटा भंडारण और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करता है? फायरवॉल सर्वर की, नेटवर्क की, फायर की या इंडिविजुअल कंप्यूटर की। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फायरवॉल है वो एक सॉफ्टवेयर टूल है जो आने और जाने वाली ट्रैफिक को इंटरनेट पर कंप्यूटर और सर्वर के बीच होता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है ABD यानी सर्वर, नेटवर्क और व्यक्ति कंप्यूटर। ब्लॉग शब्द किस शब्द से प्राप्त किया गया? माई ब्लॉग, ई ब्लॉग, बी ब्लॉग, ब्लॉगर, इनमें से किसका है सही है? तो देखिए ब्लॉग शब्द जो है
ब्लॉग शब्द वी ब्लॉग शब्द से पीटर मेहराल जी द्वारा प्रदान किया गया है। ब्लॉग शब्द वी ब्लॉग शब्द से पीटर मेहराल जी द्वारा प्रदान किया गया। ब्लॉग विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यापारियों एवं आम जनता द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पोर्टल है ब्लॉग। बेतार नेटवर्किंग के विषय में कौन सा सही है? नेटवर्क को विस्तारित करना सरल है। आंकड़े तारीख प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित है। तारीख तो प्रणाली से अधिक विश्वसनीयता है। तारीख प्रणाली की अपेक्षा अधिक तीव्र है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जब बिना केबल के जुड़े होते हैं उसे बेतार नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्क को विस्तारित करना सरल है। आंकड़े तारीख प्रणाली की अपेक्षा कम सुरक्षित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, फेसबुक। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। वेब ब्राउजर में गूगल क्रोम है। देखिए, फेसबुक तो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और जो वेब ब्राउजर है उसमें गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉयड, लाइनक्स, एमएस वर्ड, आईओएस। तो इसमें कौन सा है? एमएस वर्ड जो है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, नोटपैड, मीडिया प्लेयर, ये सभी। इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये प्रोसेस डेटा होते हैं। जानकारी या सूचना जो है ये संसाधित प्रदत्त है, जो उसे पढ़ रहे व्यक्ति या कंप्यूटर के लिए सूचना प्रद है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एल्गोरिदम, डेटा, इनको हमें मिलाना है। तो सॉफ्टवेयर जैसे लाइनक्स, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, एल्गोरिदम, समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति, और डाटा जो है मूल तथ्य और आंकड़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटरनेट से इंटरनेट ज़्यादा बड़ा है, इंटरनेट से इंट्रा बड़ा है, दोनों एक समान है। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन से कथन जो है सही है। तो देखिए, इसमें इंट्रानेट जो होता है, इंट्रानेट जो है ये इंट्रानेट इंटरनेट से जो है वो अधिक बड़ा है, और इंटरनेट इंटरनेटवर्क का नेटवर्क होता है। सर्च इंजन, जॉब ओपनिंग्स, ईमेल और ई कॉमर्स। तो क्रमशः देखिए, जो सर्च इंजन है www.google.com, ओपनिंग्स naukri.com, ईमेल gmail.com, ई कॉमर्स amazon.com करके है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर हैं, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आगत निर्गत उपकरण हैं। दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, कंपाइलर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, था कथन सही है। कंपाइलर जो है कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सही है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है तथा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस तथा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट की स्पीड में मापी जाती है। तो इंटरनेट की स्पीड किस में नापी जाती है? वो जीबीपीएस में, गीगाबाइट प्रति सेकेंड में मापा जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके, और सही वर्गीकरण के लिए अच्छा गुणवत्ता वाले डेटा जो सोर्स से मुक्त हो तथा पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित होता है। तो इनमें हमें दोनों में से देखना है कि क्या चीज़ सही है, कि मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की ज़रूरत होती है। दूसरा, सही वर्गीकरण के लिए अच्छा गुणवत्ता वाला डेटा जो सोर्स से मुक्त हो। वैसे डेटा की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पे दोनों ही सही है। आर्य की सही व्याख्या भी कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का अध्ययन जो अनुभव के माध्यम से स्वचालित रूप से होता है, इसमें अच्छी गुणवत्ता वाला डेटा जरूरत पड़ता है ताकि एल्गोरिदम का प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। और सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा जो सोर्स से मुक्त हो, उसका पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित होता है। निम्नांकित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से बाहर है? कंप्यूटर विजन, लर्निंग, डीप लर्निंग, टेक्स्ट। तो देखिए, इसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से कौन सा बाहर है? तो टेक्स्ट बाहर है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर विजन। तो टेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से बाहर है। वेब पेज एड्रेस का नाम क्या है? वेब पेज एड्रेस का नाम इनमें से क्या है? URL। वेब पेज एड्रेस के लिए नाम URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नीचे दो कथन दिए गए। पहला, इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है। प्रयोक्ता द्वारा डाटा की सुरक्षा और निजता हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तो अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। इंटरनेट का प्रयोग करते समय कुछ वेबसाइट या एप्लीकेशन अपने नियमों और शर्तों को स्वीकृत करने को मांगते हैं, प्रयोक्ता बिना उन्हें पढ़े या समझे स्वीकार कर लेता था। भविष्य में इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर चढ़ जाती है, जिससे उन वेबसाइटों या एप्लीकेशन द्वारा वाणिज्य के लिए सार्वजनिक रूप से साझा किया जा सकता है। इस तरीके से देखिए, डेसिमल संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है, ये विचार करने के लिए इस तरीके से है।
भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ता की संख्या तेजी से बढ़ रही है, दूसरा मोबाइल की कीमत कम हो रही है। यानी संख्या बढ़ रही है तो इसीलिए कीमत कम हो रहा है। ये प्रौद्योगिकी उन्नति के कारण ही संभव हो पाया है, तो दोनों ही सही है। यानी उपभोग करने वाले बढ़ रहे हैं और वो सस्ता हो रहा है क्योंकि वो सभी तक पहुंच में आ रहा है। पाइथन एक क्या है, पाइथन आजकल सब बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, तो पाइथन जो है एक तरीके से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है पाइथन, है ना। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब ये है कि मुफ्त में प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी पाइथन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो तात्पर्य है कि मुफ्त में प्रयोग में लाया जा सकता है। एएफ प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होता है? एएफ हेक्साडेसिमल। एएफ प्रणाली हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दिया है विवरण की सामान्य स्तर पे दो प्रकार की कंप्यूटर फाइल होती है, एक पार्ट फाइल और एक टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल। तो इसमें आपको क्या चूज करना है? पार्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल जो होता है वो ऐसी कंप्यूटर फाइल टेक्स्ट फाइल होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट की पंक्तियों के अनुक्रम के रूप में स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। एक टेक्स्ट फाइल एक कंप्यूटर फाइल सिस्टम के भीतर डेटा के रूप में संग्रहित होता है। टेक्स्ट फाइल प्रारूप में दी गई फाइलें निम्नवत होती हैं, जैसे CSV, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या TXT टेक्स्ट फाइल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अगर देखें यहाँ पे तो सही दिया गया है, कौन सा कथन इनमें से? लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन जो है सामान्यतः एक ब्रांड के कंप्यूटर पर अवस्थित होते हैं। परिवर्णी शब्द ISP का आशय इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर से है, तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क लैन जो है एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। और लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसका प्रयोग घर, कार्यालय या भवन में कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें डाटा व्यवस्थित करना आसान होता है, इसके साथ साथ डाटा सुरक्षित और अधिक गति से हस्तांतरित होता है। ISP का परिवर्णी शब्द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर। ISP व्यक्ति और अन्य कंपनियों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता की आवश्यकता होती है। उस विकल्प को चुनें जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों के वितरण के लिए उपयुक्त फॉर्मेट की फाइलें होती हैं। ध्वनि फाइलों का फॉर्मेट, अब इसमें देखिए कि उसको चुनना है जो ध्वनि फाइलों से संबंधित है। WMB, MP4, WMA, MP3 इसमें से चूज करना है। और ध्वनि फाइल तो यहाँ पे देखिए जैसे MIDI, MIDI, WAV, WAM, MP3। तो यहाँ से ये पहचानना है आपको कि इसमें ध्वनि फाइल कौन सा है। ध्वनि फाइल के फॉर्मेट डिजिटाइज्ड साउंड के द्वारा बिट्स और बाइट को एक डेटा फाइल में ऑर्गेनाइज करने का बहुचर्चित तरीका है। ध्वनि फॉर्मेट की बात की जाए तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्मों के लिए अलग अलग ध्वनि के फॉर्मेट होते हैं। सामान्यतः ध्वनि फॉर्मेट 3 प्रकार का होता है। एक अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट होता है, एक लॉसी कॉम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट होता है, एक लॉसलेस होता है। अब जैसे यहाँ पे अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट के लिए दिया है ध्वनि फाइल, जो अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फाइल है उनमें PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन CD DVD और वेव फ्रॉम ऑडियो फॉर्मेट और AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, है ना। लॉसी कंप्रेस्ड ऑडियो में आता है। लॉसी कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट के तहत निम्नलिखित ध्वनि फाइलें आती है। लॉसी में MP3 आता है। अब MP3 है ना, MPP, EGI, ऑडियो लेयर 3 सबसे कॉमन पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट है। यूट्यूब, एंड्रॉयड, iOS, WMA ये सभी है। बाकी लॉसलेस कंप्यूटर में FLAC फ्री लॉसलेस ऑडियो कोड, ALAC एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोड, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, रियल मीडिया, ASP एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम कहलाता है, एप्पल का वेब ब्राउजर सफारी कहलाता है। गूगल का जो वेब ब्राउजर है वो क्या कहलाता है? गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम कहलाता है, एप्पल का वेब ब्राउजर सफारी कहलाता है। मोजिला फायरबैक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हमें समझना है जो क्रोम है, क्रोम है ये गूगल का ही वेब ब्राउजर है क्रोम, जिसे गूगल द्वारा मुक्त स्रोत कोड द्वारा निर्मित किया गया। इसका नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के फ्रेम यानी क्रोम पर रखा गया है।
इस प्रकल्प का नाम क्रोमियम है तथा इसे BAD लाइसेंस के तहत जारी किया गया है। 2 सितंबर 2008 को गूगल क्रोम का 43 भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रचालन तंत्र हेतु बीटा संस्करण जारी किया गया। सफारी जो है ये एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है सफारी। एप्पल ने हाल ही में सफारी का नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है। उस ब्राउज़र में नया नाइट्रो इंजन लगाया है। एप्पल के अनुसार ये ब्राउज़र सबसे तेज है। मूल रूप से इस ब्राउज़र को 7 जनवरी 2003 को लॉन्च किया गया और मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला निगम द्वारा विंडोज OS X, लाइनक्स और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया एक स्वतंत्र और खुला स्रोत वेब ब्राउज़र है। ये मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया है। ये मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर समुदाय है। www नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था। दूसरा ये कह रहा है कि www इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा। आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जो www ये नेटवर्कों का क्या एक नेटवर्क है जो प्रथमतः 4 कंप्यूटर नोडों के साथ शुरू हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ दूसरा ही सही है। जो इंटरनेट पर चलने वाला ये सेवा है जिसको हम www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। ये डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, ध्वनि आदि का समावेश होता है। www इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है और ये जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सन प्रयोगशाला में किया और ये एक प्रणाली जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। किसी वेबसाइट के नाम को उसका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, ब्राउज़र प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स या एड्रेस में उसका नाम या URL टाइप कर देते हैं। इस नाम की सहायता से ब्राउज़र प्रोग्राम सर्वर तक पहुंचता है जहां वो फाइल या वेबसाइट स्टोर की गई है और उससे एक वेब पेज प्राप्त करने के बाद हमारे कंप्यूटर पर उसको लाते हैं। PCI का परिवर्णी क्या है? PCI बेसिकली क्या है? तो PCI का परिवर्णी क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट या कंप्यूटर बाह्य उपकरणों को इसके मदरबोर्ड में संलग्न करने के लिए एक सामान्य कनेक्शन इंटरफेस है। PCI 1995 से 2005 तक लोकप्रिय था और इसका उपयोग अक्सर साउंड कार्ड और नेटवर्क को जोड़ने के लिए होता है। वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए PCI का उपयोग किया जाता था, लेकिन गेमिंग से ग्राफिक्स की मांग ने इसे उपयोग के लिए अपर्याप्त बना दिया है। आधुनिक कंप्यूटर मुख्य रूप से USB या PCI एक्सप्रेस जैसी अन्य इंटरफेस तकनीकों का उपयोग करते हैं। कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर में बैकवर्ड संगतता बनाए रखने के लिए मदरबोर्ड पर PCI स्लॉट हो सकते हैं, लेकिन जिन उपकरणों को PCI विस्तार कार्ड के रूप में संलग्न किया जाता था वे अब मदरबोर्ड पर एकीकृत हैं या PCI जैसे अन्य कनेक्टर्स द्वारा संलग्न हैं। शोध में निम्नांकित ICT में से किसका अनुप्रयोग वांछित सूचना का व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करेगा? तो ये है WAN। शोध में रिसर्च में WAN का अनुप्रयोग वांछित सूचना का व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के रूप में WAN का प्रयोग किए जाने से शोध के तहत सूचना संबंधी जानकारी का आदान प्रदान सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। WAN का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो LAN और MAN की तुलना में ज़्यादा ही विस्तृत होता है। स्निफिंग का प्रयोग डाटा चोरी अथवा किसी नेटवर्क से जुड़ा है। स्निपिंग प्रदत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डाटा पैकेटों की निगरानी और उन्हें कब्जे में लेने की एक प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो अभिकथन स्निफिंग का प्रयोग डाटा चोरी अथवा किसी नेटवर्क से जुड़े जो है सूचना चुराने के लिए होता है। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में स्निफिंग हमला स्नीकर नेटवर्क पैकेट कैप्चर करने के उद्देश्य से एक एप्लीकेशन का उपयोग करके नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करके डेटा की चोरी करता है। जब डेटा पूरे नेटवर्क में प्रेषित होता है और यदि डेटा पैकेट इनक्रिप्ट नहीं किया जाता है तो नेटवर्क पैकेट के भीतर डेटा को एक स्निफर का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक हमलावर नेटवर्क का विश्लेषण कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तर्क स्निफिंग दत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डाटा पैकेटों की निगरानी और उन्हें कब्जे में लेने की एक प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसमें से कौन सा है? बिंग। सर्च इंजन एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूजर के प्रश्नों को खोजता है और उससे संबंधित जानकारी सर्च रिजल्ट फील्ड पर दिखाता है। दुनिया भर में बहुत से सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल है, बिंग है, गूगल बिंग, याहू, आज.com, AOL.com, बाइडू है और यहाँ पे वोल्फ्राम मिल्बा करके है, डक डक गो करके है।
इंटरनेट आर्काइव करके है, यांडेक्स.रू करके, तो ये गूगल, बिंग, याहू, आस्क, येलो, बाइडू, डकडक ये सभी हैं। सर्च इंजन 3 चरणों में काम करता है। कैसे? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मॉलवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रहपूर्ण कार्य शुरू कर देती है? तो ये लॉजिक बम, जो लॉजिक बम होता है वो एक प्रकार का लॉजिक बम मालवेयर होता है, जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जो है जानबूझकर जो है इसमें डाल दिया जाता है। और लॉजिक बम कोड का एक टुकड़ा है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला जाता है, जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते समय एक दुर्भावनापूर्ण फंक्शन सेट कर देता है। एक लॉजिक बम, जिसे कभी कभी स्लैग कोड के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, एक दुर्भावनापूर्ण कोड का एक स्ट्रिंग होता है जिसका उपयोग नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है जब प्रोग्राम की शर्तों को पूरा किया जाता है। एक नेटवर्क के संप्रेषण में प्रयुक्त नियमों के समुच्चय को क्या कहते हैं? देखिए, एक नेटवर्क के संप्रेषण में प्रयुक्त जो नियम है, नियम के समुच्चय को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का वो समूह होता है जिसके तहत दो कंप्यूटर के बीच डाटा संचारण होता है। नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डेटा स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल होता है। नेटवर्क पर प्रयुक्त कुछ प्रोटोकॉल टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी। लैन क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क को लैन कहते हैं। ऐसा वायरस जिसमें यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं। ऐसा कंप्यूटर वायरस जिसे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से अगर दूसरे में हम अंतरित ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो उसको वर्म कहते हैं। वर्म क्या करता है? ये जो होता है स्वयं प्रतिकृति फाइलें होता है जो एक संक्रमित कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है। ये एक वायरस के समान है। यह वायरस का एक उपवर्ग है। यह ईमेल, नेटवर्क आदि के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। वायरस की तुलना में वर्म के फैलने की गति तेज होती है। वायरस को फैलाने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, जबकि जो वर्म होता है वो किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्म और वायरस दोनों ही मैलवेयर प्रोग्राम हैं जो खुद को दोहराते हैं और इनका उद्देश्य नेटवर्क या इंटरनेट को नुकसान पहुंचाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? मोजिला, याहू, इंटरनेट, गूगल क्रोम। तो इसमें से कौन सा नहीं है? याहू। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों को आईपी एड्रेस की मदद से उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। कुछ मुख्य जो वेब ब्राउज़र है उनमें है गूगल क्रोम है, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन विकी का उत्तम उदाहरण है? विकी एक प्रणाली जो उपयोगकर्ता को एक वेबसाइट पर सूचना जोड़ने देती है लेकिन पूर्व में विद्यमान किसी भी सूचना को परिवर्तित करने नहीं देती। एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभागपरक आशोधन की अनुमति देता है। कुल मिला के अगर देखें तो जो विकी है उसका मतलब समझिए। विकी जो है इसका अर्थ क्या है? विकिपीडिया से है, जिसमें उपयोगकर्ता विषय वस्तु का अध्ययन कर सकता है तथा समय समय पर उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि विकी एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु प्रतिभागपरक आशोधन को अनुमति देता है। तो यहाँ पे जो है हमने कुल मिला के 300 क्वेश्चन आईसीटी से कर लिए हैं और बहुत कुछ आपको आईसीटी से रिलेटेड टर्म अच्छे से डिफाइन हो गया होगा। उम्मीद है कि सेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए लग रहा होगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट सेशन में और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।